ओम शांति। ईश्वर हमारे लिए जो भी ज़रूरत है वो चीज़ हमें देते हैं, तो कभी भी अपनी तुलना किसी के साथ मत कीजिए। हम तो ईश्वर से समय समय पर अपनी चीज़ मांगते रहते हैं, लेकिन जब भी हमें किसी चीज़ नहीं मिलता है तब हम ईश्वर को दोष देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर कभी वो नहीं देते हैं जिस चीज़ को हम मांगते हैं। वो हमेशा वही चीज़ हमको देते हैं जो चीज़ हमको ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ हम कभी भी सोच नहीं पाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ वजह से थोड़ा सा नाराज़ भी रहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिला। लेकिन हम भूल जाते हैं जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वो सभी चीज़ हमको मिली हुई है। इस धरती पर हर किसी को लगता है कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति मैं ही हूँ। हम आपको आज बताएंगे कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति आप ही है। कहते भी हैं जिसकी जीवन में संतोष नहीं, चाहे आप उनको कितना भी चीज़ दे दो, कितनी भी उनकी मनपसंद चीज़ आप उनके सामने रख दो, उनको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपके मन में संतोष नहीं है तो कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती है। आजकल दुनिया में सबको यही लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही दुखी हूँ और दुनिया में बाकी सारे लोग सब खुश हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है और वास्तविक सत्य क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। सुंदरता यानी जो शारीरिक सुंदरता सब लोग कहते हैं ना, वो उसी लड़की के पास वो सुंदरता नहीं थी और वो बहुत गरीब भी थी और उसके पास उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वो कैसे भी करके 2 वक्त की रोटी कैसे कमाती थी और अपनी गुजारा करती थी। और वो जब भी भगवान को याद करती थी, हमेशा भगवान से कहती थी कि आपने इस दुनिया में सबको सुखी बनाया है, सबको सुख दिया है, धन दौलत दिया है, रूप दिया है, तो मुझे आपने क्यों कुछ भी नहीं दिया? आपने मुझे क्यों इतनी दुखी बनाई है? क्यों मेरे पास सुंदरता भी नहीं है, धन भी नहीं है, परिवारजन भी कोई नहीं है? ये बात कहकर वो बहुत रोती थी। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसकी मन बहुत दुखी था और वो उसी दिन भी भगवान से रो रो के अपनी बात बोल रही थी। उस समय वहाँ से एक साधु महात्मा जा रहे थे। वो साधु महात्मा जी से पूछे उनसे कि वो क्यों रो रही है। तो वो साधु महात्मा जी से अपने दुख की बात बताई कि हे साधु महात्मा जी, इस दुनिया में सब बहुत सुखी है, सबके पास सब कुछ है, धन है, सब सुंदर है और बहुत खुशी है। फिर भगवान जी क्या मुझसे नाराज़ है? क्या कुछ मुझसे बदला ले रहे हैं? मुझे क्यों कुछ भी नहीं दिया? उन्होंने मुझे सुंदर भी नहीं बनाया, मुझे धन भी नहीं दिया, मेरे पास परिवारजन भी नहीं है। मेरे इस रूप के कारण, काली चेहरे के कारण सब मेरे मजाक बनाते हैं। तो भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हे साधु महात्मा जी, मुझे इतनी दुख क्यों मिल रही है? मैंने ऐसा क्या काम किया है जो भगवान जी मुझे इतनी दुख दे रहे हैं? इस दुनिया में अगर सबको खुश रहने का हक है, सब सुखी है, तो मैं क्यों सुखी नहीं हूँ? मैं क्यों सुंदर नहीं हूँ? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? ये बात कर सुनकर साधु महात्मा जी ये बात पहले ध्यानपूर्वक सुने, फिर उससे पूछे कि बेटी, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। इस बात सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो गई। वो महात्मा जी बोले कि तुम अगर ऐसी व्यक्ति को अगर मेरे सामने ले आओ कि जो बिल्कुल बहुत सुखी है
और जिसके जीवन में कोई भी दुख ना हो, तो मैं तुमको एक ऐसे चीज़ दूंगा कि जिससे तुम बिल्कुल सुंदर भी हो जाओगे और सुखी भी हो जाओगे और तुम्हारे पास धन दौलत बहुत सारी हो जाएगी। ये बात कर सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और साधु महात्मा जी से बोलती है, अगर महात्मा जी ये अगर संभव है तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकती हूँ। तो साधु महात्मा जी बोले, अच्छा ठीक है, तुम उस व्यक्ति कर लेकर आओ। जब तक तुम उस व्यक्ति को लेकर नहीं आते हो तब तक मैं तुमको यहाँ पर ही अपेक्षा करता रहूँगा। इस बात कर सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और अपनी मालिक के पास जाती है, जिनके पास वो काम करती थी और 2 वक्त का अपनी रोटी गुजारा करती थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास जाती है। वो व्यक्ति एक किसान था। वो लड़की जाकर उसको बोलती है कि मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मैंने एक साधु महात्मा जी को जानती हूँ और जो कहते हैं कि तुम अगर एक सुखी व्यक्ति को मेरे सामने ले आओ तो मैं तुमको सुखी बना सकती हूँ। आप मेरे साथ चलिए। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो वो मुझे सुंदर भी बना देंगे, सुखी भी बना देंगे। ये बात सुनकर वो किसान उसको बोलता है कि तुमको मैं कहाँ से सुखी लगती हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे फसल भी इस साल अच्छे नहीं उगे हैं। फिर राजा जी को लगान भी देने हैं। इस साल बारिश कम होने की वजह से मेरे फसल बहुत ख़राब हो गए हैं और मेरे हालात भी बहुत ख़राब हो गए हैं। वो लड़की तभी बोलती है कि आपके पास तो धन दौलत भी है, रहने के लिए घर भी है, परिवार जन भी है। तो तुरंत वो किसान बोलती है, ये सब होने के बाद भी जब तक मेरे फसल अच्छे से नहीं होंगे मुझे बहुत परेशानी होगी और मैं अभी बहुत दुखी भी हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की तुरंत पूछती है कि आपके हिसाब से फिर सुखी कौन है? तो वो किसान उसको तुरंत बोलते हैं, मेरे हिसाब से अभी सुखी आदमी व्यापारी है, क्योंकि ना ही उसको फसल उगाने की चिंता है, ना ही उसको फसल खराब होने की चिंता है। वो अपने व्यापार करके वो बहुत खुश है। उसके पास बहुत धन भी है और कोई चिंता भी नहीं है। मुझे लगता है तुम व्यापारी के पास जाओ, क्योंकि व्यापारी बहुत खुशी है और उसके कोई भी दुख नहीं है। तो वो लड़की तुरंत एक व्यापारी के पास चली जाती है और व्यापारी से कहती है कि मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मेरे गुरुवर के पास चलिए। मेरे गुरुवर ने कहा है कि मैं अगर एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले आती हूँ जो सचमुच सुखी है, तो वो मुझे एक ऐसे चीज़ देंगे जिससे मैं सुंदर भी बन जाऊँगी और सुखी भी बन जाऊँगी। ये बात सुनकर व्यापारी उसको तुरंत बोलती है कि तुम्हें मैं कहाँ से सुखी लगती हूँ? तो वो लड़की बोलती है, आपके पास तो घर है, इतना सारा धन है, लोग आपको मान सम्मान भी देते हैं, तो आप तो सुखी व्यक्ति हुए ना, खाने के लिए भी आपको कोई चिंता करना ही नहीं पड़ती है। तो ये बात सुनकर वो व्यापारी बोलता है, हाँ ठीक है, ये सब तो मेरे पास है, लेकिन ये भी सोचो कि मुझे हमेशा चोरों डकैतों से हमेशा मुझको कोई ना कोई परेशानी होती है और राजा भी मुझसे बहुत सारा कर्ज भी लेते हैं, मुझे बहुत सारा पैसे देना पड़ता है उनको, लेकिन तो मैं कहाँ से एक सुखी आदमी हूँ। व्यापार में बहुत सारा कभी कभी घाटा भी होती है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी परेशानी के सामना करना ही पड़ता है। तो ये बात सुनकर फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे तो लग रहा था आप तो बहुत सुखी व्यक्ति हैं, लेकिन आपके पास तो बहुत सारे दुख के कारण हैं, तो आप बताइए फिर आपके हिसाब से सुखी व्यक्ति कौन है? तो ये सुनकर व्यापारी उसको बोलता है, मेरे हिसाब से सुखी व्यक्ति जो है वो इस राज्य के अधिकारी लोग होंगे, क्योंकि उनको तो ये सारा चीज़ की कोई समस्या ही नहीं है, ना ही उनको व्यापार की समस्या है, ना ही और कोई चीज़ की समस्या है। वो राजा के हमेशा संपर्क में ही रहते हैं और राजा भी उनके बात सुनते हैं। राज्य के सारे लोग उनको बहुत सारा मान सम्मान भी देते हैं और दूसरा चीज़ है कि उनको चोरों डकैतों से
कोई डर भी नहीं है, वो लोग भी उनका कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इस बात सुनकर वो लड़की तुरंत पूछती है, क्या आप किसी अधिकारी को ऐसे जानते हैं जो कि सचमुच का सुखी हो? अगर आप उनसे मेरे साथ अगर मिलवा देंगे तो मैं उनको लेकर मेरे गुरुवर के पास जाऊंगी, ताकि मेरे गुरुवर वो चीज़ मुझे दे सके जिससे मैं सुंदर और सुखी बन जाऊं। सुनकर उस व्यापारी को उस पर दया आता है और वो उस लड़की को लेकर एक अधिकारी से मिलवा देता है। उस अधिकारी से मिलने के बाद वो लड़की तुरंत पूछती है कि मालिक, आप मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलिए, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है कि मैं अगर दुनिया की सबसे अगर सुखी व्यक्ति को ले आऊं तो वो भी मुझे सुखी बना देंगी। इस बात को सुनकर वो अधिकारी तुरंत पूछता है कि तुम्हें मैं कहाँ से सुखी लगता हूँ? मुझे तो लगता है कि इस दुनिया की सबसे दुखी व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास हमेशा दबाव रहता है, मेरे सर पर हमेशा जिम्मेदारी है। राजा तो कोई भी आदेश दे देते हैं और उसको पालन ना करने पर वो सज़ा भी देते हैं, लेकिन उस आदेश को पालन करवाना कितना मुश्किल है वो कभी सोचते ही नहीं है। इसीलिए हमें कभी कभी जनता का गुस्सा भी सहना पड़ता है और राजा की भी नाराज़गी झेलना पड़ता है। मुझे तो हमेशा बहुत परेशानी ही है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कहाँ से तुमको सुखी लगता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, मालिक, मुझे तो लगता था कि आप इस दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं। अगर आप सुखी नहीं हैं, फिर इस दुनिया की सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो इस बात को सुनकर वो अधिकारी बोलता है, मेरे हिसाब से इस राज्य की सबसे सुखी व्यक्ति राजा हैं। अगर तुम उनके पास जाओ तो तुम्हारी समस्या की समाधान हो सकते हैं और तुम भी सुखी बन जाओगी। ये बात को सुनकर वो लड़की उस अधिकारी से बोलती है, क्या आप मुझे राजा से मिलवा सकते हैं? तो वो अधिकारी बोलते हैं, हाँ, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा था, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा जी से मिलवा दूंगी। ये बात सुनकर वो लड़की वो अधिकारी के साथ चली जाती है और राजा से मिलने की बहुत विनती वहाँ पर करते हैं। कुछ समय के बाद वो राजा उनसे मिलते हैं तो राजा बोलते हैं, बेटी, तुम मुझे अपनी समस्या बताओ ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। तो वो लड़की बोलती है कि राजा जी, मेरे एक गुरुजी हैं जो एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। अगर मैं वैसे सुखी व्यक्ति से उनको मिलवा दूं तो वो भी मुझे सुखी बना देंगे, सुंदर बना देंगे और मेरे जीवन से सारी कष्ट चली जाएगी। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगता है बेटी कि इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि मैं कभी कहीं अकेले जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर सुरक्षा के डर है। कहीं मैं अकेले रह ही नहीं सकता, मेरे पास हमेशा अंग रक्षक रहते हैं। कहने को तो मेरे पास बहुत बड़े सोने के लिए बहुत बड़े खट है, लेकिन मैं वहाँ पर आराम से सो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास डर है ताकि मेरी जान ना चली जाए। हमेशा एक डर रहता है, मैं अपने परिवार के साथ भी खुशी से नहीं रह सकता, क्योंकि मैं किसी को विश्वास ही नहीं कर पाता हूँ। ये सारा चीज़ इसी राज्य की डर की वजह से है। मुझे हमेशा डर रहता है कहीं मेरे राज्य कहीं से कोई छीन ना ले। ये सब अगर डर है, मेरे मन में शांति नहीं है, तो मैं खुशी कैसे रह सकता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है, मुझे तो लगता था कि इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप ही हैं। तो राजा ये बात कहते हैं, बाकियों को भी ऐसे लगता है कि इस दुनिया की सबसे सुखी व्यक्ति मैं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास धन दौलत तो है, खाने के लिए चीज़ तो है, रहने के लिए घर तो है, लेकिन मेरे मन कभी भी शांत नहीं रहता है। ये बात सुनकर लड़की बोलती है, हाँ राजन, ठीक है,
धन दौलत आपको खुशी नहीं दे सकती है, लेकिन सुंदरता तो देती होगी। ये बात सुनकर राजा उनसे बोलते हैं कि इस दुनिया में धन दौलत हो या सुंदरता हो, किसी भी चीज़ किसी को भी खुशी नहीं दे सकती है। जो लोग सुंदर होते हैं वो हमेशा अपने मुख पर एक मुखौटा ओढ़े रहते हैं। वो हमेशा लोगों को दिखाते हैं कि मैं सुंदर हूँ, और उसी सुंदरता को बचाने के लिए वो बहुत सारे प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनकी मन हमेशा मैली रहती है। और जिनके मन मैली होती है वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकते हैं। और समय के साथ साथ ये सुंदरता तो एक दिन चली जाएगी, तो वो लोग खुशी कैसे हो सकते हैं। ये बात सुनकर वो लड़की तुरंत पूछती है कि हे राजन, फिर इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। ये बात सुनकर राजा उनसे बोलते हैं कि मुझे लगता है इस दुनिया की सबसे सुखी व्यक्ति तो एक गरीब है, जिनके पास सिर्फ एक ही समस्या रहती है कि वो कैसे 2 वक्त की रोटी कमाएं। वो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, अपने आप आराम से खाते हैं, उनके पास सुख की नींद है, कहीं जाने आने का कोई बंदिश नहीं है, किसी चीज़ खो जाने की कोई भी डर नहीं है, और उनके पास बहुत सुंदर मन भी होता है। तो वो ही इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। इस हिसाब से तो इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति सिर्फ तुम ही हो। ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ से लौट आती है और आते वक्त सोचने लगती है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे दुखी व्यक्ति हूँ, लेकिन दुख के कारण सबके पास तो कुछ ना कुछ है ही। इसी हिसाब से देखा जाए तो मैं इस दुनिया की सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। मेरे पास मेरे हाथ है, पैर है, संपूर्ण रूप से मेरे शरीर है। मैं 2 वक्त की रोटी की इंतजाम कर लेती हूँ। कोई चीज़ खोने के लिए या किसी चीज़ को सुरक्षा देने के लिए मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं, इसीलिए मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। और वो ये बात सोचते सोचते वो साधु महात्मा तक पहुंच जाती है। साधु महात्मा पूछते हैं कि बेटी, इस दुनिया में तुम्हें संपूर्ण सुखी व्यक्ति मिला। ये सुनकर वो लड़की बोलती है कि इस दुनिया की सबसे सुखी व्यक्ति मैं ही हूँ। ये बात सुनकर साधु महात्मा कहते हैं, जिस चीज़ को मैं तुमसे मिलवाने वाली थी तुमको तो मिल ही गई, क्योंकि तुम्हारे पास एक सुंदर मन है और इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति तुम ही हो। इस चीज़ का तुमको एहसास भी है। इस कहानी के माध्यम से आप जान पाए ना, इस दुनिया की सबसे दुखी व्यक्ति आप नहीं है। दुख का कारण सिर्फ वही है कि लोगों से आप तुलना करते हैं। आपको हमेशा लगता है कि सामने वाला ही बहुत सुखी है और आप बहुत दुखी है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है। हर किसी के पास दुख का अपना अपना कारण रहता है, लेकिन जब तक वो तुलना बन जाती है तब वो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। इसीलिए आप कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना मत करिए। जो भी आपको भगवान जी से मिला है उसी में खुश रहने की कोशिश करिए, तभी आप देखिएगा आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति नहीं, आप दुनिया की सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि मानसिक शांति ही सबसे बड़ी सुख का कारण है। आप हमेशा खुशी में रहे, शांति में रहे और दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति बने। इस शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना सुंदर सुंदर कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को हमेशा याद करिए। ओम शांति।